नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इतना माथापच्ची आज तक नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, जितना माथापच्ची एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं लोग कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसीलिए अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। इसी संदर्भ में विगत दिनों आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत के द्वारा दिया गया वह बयान काफी महत्वपूर्ण है, जब मोहन भागवत ने यह कहा कि अगर हमारा बस चलता, हमारा बस मतलब आरएसएस का बस चलता, तो हम तो 1 मिनट के अंदर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेते। तो आज इसी बयान के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 वर्षों से क्यों नहीं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संघ प्रमुख के इस बयान का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंध को समझें, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध वही है जो एक पुत्र और पिता का होता है। चूंकि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आरएसएस के किसी भी आनुषंगिक संगठन के किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हों, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हों, चाहे वो विद्या भारती के कार्यकर्ता हों, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि आरएसएस हमारा पितृ संगठन है। आप किसी भी आनुषंगिक संगठन के किसी भी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता से ही पूछिए कि आपका और मोहन भागवत का संबंध क्या है, तो वो बताएंगे कि मोहन भागवत मतलब सरसंघ चालक। मोहन भागवत से व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो सरसंघ चालक हैं वो परम पूजनीय हैं। परम पूजनीय मतलब देवतुल्य है, परम पूजनीय मतलब देवतुल्य है। तो सवाल ये उठता है कि परम पूजनीय की बात को कोई नकार सकता है क्या? सवाल नंबर 1 है कि क्या परम पूजनीय की बात को, जिसे हम देवतुल्य मानते हैं सरसंघ चालक को, तो क्या उनकी बात को कोई मना कर सकता है? मेरा जवाब है नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संघ प्रमुख कुछ चाहे और बीजेपी के लोग उस बात को नहीं माने। आपने देखा होगा कई मीडिया चैनल्स में ये अटकलें लगाई जाती है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच विवाद है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा, कई बार ऐसी चर्चाएं मीडिया में अपवाद स्वरूप भी आती है। पहले भी आता था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और केसी सुदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे। उन दिनों भी इस प्रकार की बातें फैलाई जाती थी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, मतलब सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री वाजपेयी के बीच मतभेद है। आज भी वो बातें फैलाई जाती है मीडिया चैनल्स के द्वारा, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से कि मतभेद है। मेरा मानना ऐसा है कि नहीं, ये बातें केवल और केवल अटकलें लगाई जाती है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत की सोच अलग अलग हो सकती है। चूंकि जैसा अब तक परंपरा रही है, आरएसएस चूंकि अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा है। विजयादशमी के दिन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक, और उसके बाद जब से जनसंघ का निर्माण हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 1952 में जनसंघ का निर्माण हुआ, तब से अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंध को अगर आप गौर से देखेंगे तो संबंध मतलब क्या होगा? संबंध का मतलब है पिता और पुत्र का संबंध। आप किसी भी स्वयंसेवक से बात कीजिए, वो ये बताएंगे। तो फिर जब संबंध ये है तो मुझे इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं दिखती कि कभी आरएसएस प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच मतभेद हो सकता है। हाँ, यह बात हो सकता है कि मतैक्य नहीं हो सकता है, यह संभावना है कि एक मत लोग अब तक न हुए हों,
और अब तक यदि एक मत नहीं हुए हों, इतने दिनों में, साल 1.5 साल हो गए, लोकसभा चुनाव के भी लगभग मुझे लगता है 12-15 महीना हो गए, और एक मत नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप मानकर चलिए कि कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए इतनी माथापच्ची पूरा संघ परिवार नहीं कर रहा होता, आरएसएस नहीं कर रही होती, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही होती, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और जब परिणाम निकल कर आएगा तो आप इस वीडियो को, मेरी बात को नोट करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा तो ये फैसला कोई बहुत बड़ा फैसला होगा, और इसीलिए इतना समय लग रहा है। आरएसएस प्रमुख का यह कहना कि अगर हमारा बस चलता तो हम चुटकी बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर देते, ये केवल मीडिया में अटकल लगाने के लिए, लोगों को इस विचार को दूसरी मोड़ देने के लिए एक प्रयास केवल हो सकता है। यह एक रणनीतिक बयान हो सकता है। इस बयान में जो लोग भी यह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच कोई मतभेद हो सकता है, इस बात की संभावना मित्रों नगण्य है। इसलिए मैं बता रहा हूं फिर से एक बार कि यदि आज भी मैं बताऊं, वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि अगर यदि संघ खुलेआम ये चाह ले अगर कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन करवाना है, मतलब नरेंद्र मोदी को ही कुर्सी छोड़वानी है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी शायद मिनटों की देरी नहीं करेंगे, और यदि देर करेंगे अगर तो उनकी स्थिति कैसी होगी, इतिहास गवाह है। लाल कृष्ण आडवाणी याद है, ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। आरएसएस संघ परिवार जिसे आप कहते हैं ना, उसके अंदर ऐसी परिस्थिति इससे पहले भी पैदा हुई, चाहे वो बलराज मधोक के मामले में हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में हो। आप याद कीजिए, बलराज मधोक का जो समय था वो समय काफी पीछे है, उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जब 2002 घटना में बता रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी के दौरान के साथ हुआ। एक तो सबसे पहला, जब वो भाजपा के अध्यक्ष भी थे और संसद में विपक्ष के नेता भी थे, और वो वो एक पाकिस्तान की यात्रा करने के दौरान एक ऐसा बयान लाल कृष्ण आडवाणी ने दे दिया जो बयान उनसे अपेक्षित नहीं था। क्या हुआ उसके बाद पूरे संघ परिवार में एक फैसला हो गया कि नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी मस्ट क्विट। याद है पहले क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, फिर बाद में संसद में प्रतिपक्ष का नेता का पद भी छोड़ना पड़ा। एक उदाहरण। दूसरा घटना मैं बता रहा हूं, जब आरएसएस जब कुछ तय कर लेता है तो कैसे भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होता है, उसका एक उदाहरण मैंने बताया। दूसरा उदाहरण याद कीजिए, 2013 गोवा अधिवेशन, जिस अधिवेशन में राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राजनाथ सिंह ने यह घोषणा किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान समिति 2014 लोकसभा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख होंगे नरेंद्र भाई मोदी। और फिर कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की भी घोषणा हो गई नरेंद्र मोदी के लिए। याद कीजिए, उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी कोप भवन में चले गए थे, नाराज हो गए थे, नाराजगी में कुछ बोल भी दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्वयं शायद इतिहास में पहली बार ऐसा पब्लिक डोमेन में आया था मामला। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी हुआ करती थी, ऐसा हुआ होगा, इतिहास में वो चीजें दर्ज नहीं है, लेकिन ये बातें तो हम लोगों ने देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी को कन्विंस करने के लिए, तैयार करने के लिए, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी से जाकर मिले थे। और जब मोहन भागवत लाल कृष्ण आडवाणी की मीटिंग हुई, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह पे जो टेप लगा, वो टेप आज तक लगा है। ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो फिर ऐसा अब कैसे संभव है? इसीलिए इस बयान को
हमें इसी रूप में देखना चाहिए कि वो मीडिया में केवल अटकल के लिए कुछ बातें सरसंघ चालक जी को कहना था, उन्होंने कहा। अब मीडिया स्वतंत्र है इसका मतलब निकालने के लिए, लेकिन दरअसल इस अब तक जो फैसला नहीं हुआ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसके पीछे अब जो इस बयान के बाद और ज़्यादा ये विश्वास और मजबूत हुआ है कि बीजेपी और बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होगा? केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बदले जाएंगे या कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, या फिर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई कामराज जैसा प्लान हुआ था, उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है, बदलने वाली है। क्या होगा भविष्य के गर्भ में है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में से कोई भी समाचार सूत्रों के माध्यम से निकलकर नहीं आता। आपके सूत्र हर जगह हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड के अंदर हो सकता है, क्षेत्रीय दलों के पास हो सकते हैं सूत्र आपके, लेकिन आज वर्तमान में बीजेपी के अंदर आपके सूत्र नहीं हो सकते। इस बात की भी गारंटी आप मान कर चलिए। इसीलिए मेरा तो एकमात्र जिस प्रकार का परिस्थितियां विकसित हो रही है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, और इसी क्रम में जिस प्रकार से सरसंघ चालक का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में दिया गया यह बयान का संकेत यही है कि बीजेपी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? कब होता है? 17 सितंबर से पहले होगा, 17 सितंबर के बाद होगा। हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी नज़र पॉलिटिकल आइडिया पर बना के रखिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। हम हर समाचार का निष्पक्ष निरपेक्ष विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।